अगर तुम भी ये सोचते हो कि मैं पैदा ही बदसूरत हुआ हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैदा गरीब होते हैं, लेकिन वो आगे जाके मिलीनियर ट्रिलियनियर भी बनते हैं। तो तुम्हें भी अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है। अगर तुम्हें भी गुड लुकिंग बनना है, अगर तुम मतलब बदसूरत हो, तो इसका मतलब तुम गुड लुकिंग नहीं, तुम लेजी हो। तुम्हें इस लेजीनेस को खत्म करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिससे या तो तुम्हें छोड़नी है या कुछ हैबिट्स को तुम्हें अपनानी है, ताकि तुम्हारा मतलब ओवरऑल लुक या पर्सनालिटी इंप्रूव हो सके। सबसे पहली चीज है कि अपना माइंडसेट इंप्रूव करो। सबसे पहले तो तुम्हें ये चीजें मतलब बंद करनी होगी और अपने आप को मतलब दोष देना बंद करना होगा कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मेरे मामा के जेनेटिक्स ऐसे है। जेनेटिक्स है, मान लिया एक हद तक मान लिया तुम्हारी जेनेटिक्स कमजोर है, लेकिन अब क्या करोगे? तुम इसको लेके बैठे रहोगे या कुछ इंप्रूव करोगे? तो तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स जो अपने लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा गुड लुकिंग मतलब तुम 0 आउट ऑफ 10 हो तो कम से कम 4 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 जा सको, या फिर तुम 5 आउट ऑफ 10 हो तो मतलब 8 और 10 जा सकते हो। तो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपने आप को फेस को कांच में घूरना बंद करो। तुम ये मत करो कि ये मेरे यहाँ पे ये निशान है, ये पिंपल है, ये वो है, ये है। तुम अपने आप को ऐसे घूरना बंद करो। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले करना है कि अपनी कमियों को नोटिस करो। सबसे पहले तो नोट डाउन करो तुम्हें क्या क्या कमी है। अगर तुम्हारा वेट कम है, तुम्हारी स्किन खराब है, तुम्हारा जॉ लाइन खराब है, तुम्हारे आईब्रोज खराब है, तुम्हारी आई खराब है, ओवरऑल तुम पूरे खराब हो, तो ये सब नोट डाउन करो। और फिर उसका उनका क्या इलाज किया जा सकता है, उनका क्या मतलब सॉल्यूशन है, उसकी तरफ हम आगे जाके रुक करेंगे। सबसे पहले आपके हेयर स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो आपका हेयर स्टाइल है, आपका फेस टाइप कौन सा है। सबसे पहले तो हमारा फेस टाइप देखना पड़ेगा। अब मान लो आपका ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है, तो यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि आपके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है। अब मुझे पता है आप अपने आईने में देख के अपने आप को जो अच्छा लगता है वो हेयर स्टाइल मतलब अपने ऊपर डाल देते हो, लेकिन यार ये बिल्कुल गलत है। तुम लोगों को जाके पूछो, तुम्हारे लोग तुम्हें बताएंगे तुम्हारा हेयर स्टाइल कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है। तुम खुद को कभी देख कर ये मत बताओ कि तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है वो है। तुम खुद अपने आप को कभी जज नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, दूसरी चीज, पहली सबसे फर्स्ट चीज होगी हेयर स्टाइल। दूसरी चीज हो गई तुम्हारा फेस। तुम्हारे फेस पे अगर बियर्ड आती है या नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे तो बियर्ड नहीं आती इसलिए मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, या मैं तो वो फलाना ढिमकाना कुछ करना। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बियर्ड के बिना भी आदमी मोर मोर मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है, हैंडसम लग सकता है, प्रिटी लग सकता है, जो भी है कुछ भी बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने बियर्ड वाला ये मिथ बंद करो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है तुम्हारा स्किन। अब गाइस तो कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा तो स्किन पहले से ही खराब है, एक्ने हो गया था, वो हो गया था, मतलब बहाने मारते हैं। तो तुम्हें स्किन को इम्प्रूव करना है। अब स्किन इम्प्रूव कैसे होगा? फेयर एंड लवली लगाने से या कुछ लगाने से स्किन इम्प्रूव नहीं होगा। स्किन इम्प्रूव होगा अंदर से। तुम्हें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डाइट को इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सप्लीमेंट लेने लग जाओ, वो लेने लग जाओ। डाइट को इम्प्रूव करने का इन द सेंस मेरा मतलब है कि तुम्हें अपने खाने में शुगर हो गया, जंक फूड हो गया, इन सबको अवॉइड करना है और मतलब एक नेचुरल खाना खाना है, तो जिसमें कोई भी मतलब खराब चीजें ना हो। अगर तुम इतना भी करोगे तो तुम्हारा स्किन लगभग 50% इंप्रूव हो जाएगी। और उसमें तुम अगर कुछ ऐसी चीजें खाओ जो स्किन को बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया और मतलब बनाना हो गया। इसमें मतलब जो विटामिन, जो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो विटामिन सी की मतलब फ्रूट्स में होता है, तुम वो खा सकते हो। सस्ते मिलते हैं 10-20 रुपए, 40-50 रुपए, इतना तो तुम कर सकते हो मोमोज खाने के मतलब अलावा। ठीक है, तुम मोमोज खा लेते हो तो इतना तो कर ही सकते हो। तो ये मतलब ओवरऑल। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें धूप में जाने से पहले अपना फेस कवर करना है, सनस्क्रीन यूज करना है। क्योंकि गाइस अगर तुम अपनी स्किन की केयर करोगे और एक तरफ से अब तुम स्किन को चाटा मारते रहोगे जो कि धूप मारती रहती है, तो तुम्हारा फेस सबसे पहले धूप से ही खराब हो जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले ये चीज करने की जरूरत है। तुम्हारी फिजिक, अब तुम पतले हो, मोटे हो, स्किनी फिट हो, जो भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करते हो उस पर मतलब बात आती है। मान लो तुम पतले हो, तुम्हारे पास जिम जाने के पैसे नहीं है। अब तुम जिम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पास जिम की फीस देने के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट्स इसके सारे पैसे नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मतलब तुम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे मतलब कुछ नहीं तो तुम्हारा थोड़ा तो हेल्थ मतलब ओवरऑल फिजिक इंप्रूव होगा। क्योंकि आज बिना एक्सरसाइज किए हुए और कुछ मतलब ना किए हुए से कुछ करना ही बेहतर होता है। तो अब तुम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, रोज के 100-200 पुशअप लगा सकते हो, उसमें कम से कम 1-2 kg तो तुम्हारा इंप्रूव हो ही सकता है। अगर तुम्हारे पास जिम जाने का पैसा है तो क्या ही बोले, जाके जिम जाओ, बॉडी बनाओ, और तुम क्या ही कर सकते हो, ऋतिक रोशन बन जाओ। ठीक है, और अगर जिम जाने के पैसे नहीं है तो घर पे जाओ और तो मतलब सस्ते प्रोटीन ट्राई कर लो, जैसे कि चना हो गया, एग हो गए। इससे मतलब ओवरऑल तुम्हारा 4 to 5 kg की वेट तो इंप्रूव होगा ही। और अगर तुम्हें एक हैक बता देता हूँ, अगर तुम्हें मान लो जिम जाना नहीं है, तुम्हें बॉडी नहीं बनानी है और तुम स्किनी हो, तो फिर तुम मतलब तुम ड्रेसिंग सेंस तुम्हें थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। तुम ऐसे कपड़े पहन लो जिससे तुम मतलब थोड़े मतलब ले ओवर कर लो, ताकि जिससे पतला ना दिखो। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको अगर तुम थोड़ा बहुत इंप्रूव करोगे, तुम 4 to 7 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 तक जा सकते हो। उसके बाद एक और चीज है, वो है guys तुम्हारी कम्युनिकेशन। तुम अपने मतलब थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। मान लो तुम बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम आगे जाके है या वो करके मतलब कुछ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्लीज, और तुम्हारी तरफ कोई देख कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, तो वो तुम्हारा क्या काम का? तुम्हें अपनी बात ठीक से रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तुम्हें पब्लिक डोमिनेंस बनानी आनी चाहिए, ताकि तुम पब्लिक में अगर कहीं पे खड़े हो तो लोगों को लगे कि हाँ कोई आदमी खड़ा है।
तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दो, और अगर तुम इसी तरह के वीडियो चाहते हो आगे भी तो इस चैनल को फॉलो कर दो। मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगा ताकि कि तुम कैसे आगे जाके मतलब एक अगली मैन से नहीं, मतलब एक एवरेज मैन से एक मतलब स्मार्ट मैन बन सको। तो मिलते हैं।